झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख। ईडी के सुमन के खिलाफ दाखिल कर सकते हैं याचिका। सीएम हेमंत सोरेन की आज रांची ईडी के सामने होगी पेशी। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए तलब। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में पूछताछ के लिए तैयार। सोरेन की ओर से ईडी को पत्र भेजकर दी गई जानकारी। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 10 समन ठुकरा चुके हैं। जांच में सहयोग नहीं करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के प्लान भी तैयार। विधायकों की बैठक में गिरफ्तारी जैसी नौबत आने पर बड़े फैसले के तैयार रहने के लिए कहा गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद उनसे दस्तखत करवाए गए। जेएमएम ने कार्यकर्ताओं से बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा है। पूरे राज्य से पहुंचे कार्यकर्ता रांची के मोराबादी मैदान में जमा होंगे। ईडी ने पूछताछ के दौरान सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की है। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने पिता शिबू सोरेन से की मुलाकात। उसके पहले निजी काम का हवाला देकर दिल्ली में थे हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात की। राज्य के हालात की जानकारी ली। ईडी एक्शन पर भड़की जेएमएम का खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है जांच एजेंसी। हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। सीएम के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। अजीत नीतीश जैसे नहीं है हेमंत सोरेन। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। मंगलवार शाम सीएम आवास में हुई जेएमएम समेत सहयोगी दलों के विधायकों की बैठक। मीटिंग को लेकर किसी मंत्री या विधायक ने नहीं की टिप्पणी। विधायकों की बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कांग्रेस विधायक मजबूती के साथ सीएम सोरेन के साथ हैं। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन सरकार का करेंगे समर्थन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने हेमंत सोरेन की राजनीतिक हत्या की साजिश का आरोप लगाया। कहा अन्याय करने वालों को निस्तो नाबूद करने की बनी रणनीति। तानाशाही से जारी रहेगी हमारी लड़ाई। मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा सीएम को लेकर बीजेपी ने चारों ओर अफवाहें फैला रखी थी। अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। महुआ मांझी ने किया पलटवार। कहा कि निजी काम से गए थे सीएम सोरेन। केंद्र सरकार का सिस्टम हुआ फेल। हेमंत सोरेन के रांची पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी ने ली चुटकी। कहा बचते बचाते दिल्ली से घर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा कि लोग ऐसे सीएम के बारे में क्या सोचेंगे जो दिल्ली जाकर गायब हो जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अरविंद केजरीवाल पर हेमंत सोरेन को भगाने में मदद करने का आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने सोरेन को वाराणसी तक पहुंचवाया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। 12 ऑफिसर्स ने 60 सवाल पूछे। ईडी की टीम लालू यादव और तेजस्वी यादव के जवाबों का करेगी मिलान। ईडी ने सोमवार को की थी लालू यादव से पूछताछ। पटना ईडी ऑफिस से निकलकर तेजस्वी ने दिखाया विक्ट्री साइन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शेर आया का नारे लगाए। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद तेजस्वी के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने ली सेल्फी। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद। ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। जनता का भरोसा हमारे साथ। मीसा भारती का बयान। आरजेडी नेता रणविजय साहू बोले तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के काम से डरी बीजेपी। पीछे लगाई जांच एजेंसी। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। आरजेडी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर अटैक। सीएम रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए, लिखवा ली जमीनें। बीजेपी पर बरसे संजय राउत का कि विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है परेशान। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा विपक्ष को चुनाव के साथ जांच एजेंसियों से भी करना है संघर्ष। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा दोनों सदनों का सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से 146 विपक्ष सांसदों का निलंबन रद्द किया गया और संसद में अब आ सकेंगे सांसद। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट। सपा से लखनऊ से रविदास मल्होत्रा होंगे कैंडिडेट। उन्नाव से अनु टंडन को टिकट दिया गया। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को मैदान में उतारा गया। सपा की पहली लिस्ट जारी होने से कांग्रेस हैरान। यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे बोले हमें नहीं दी गई जानकारी। 2024 में यूपी से सपा होगी साफ। सभी 80 सीटों पर खिलेगा कमल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 फरवरी से होगा शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पेश करने और पारित करवाने का किया दावा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को सौंपेगी रिपोर्ट, जिसके बाद कानून बनाने की जरूरी औपचारिकता की जाएगी पूरी। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान। ड्राफ्ट को लेकर राज्य कैबिनेट की होगी बैठक, फिर इसी पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की सीमावर्ती इलाकों की जनता से अपील। बीएसएफ कोई पहचान पत्र दे तो ना ले वरना एनआरसी में हो जाएंगे। सीएम ममता ने दिनाजपुर में बीएसएफ पर लगाए लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप। कहा बीएसएफ ने सीमा पर एक अलग पहचान पत्र देने का फैसला किया है। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार साबित करेंगे बहुमत। बिहार में नीतीश पर बरसे राहुल गांधी। कहा प्रेशर पड़ते ही नीतीश ने ले लिया यू टर्न। सामाजिक न्याय के लिए हमें नीतीश की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया अशुभ। कहा कि जहां भी जा रहे हैं वहां गठबंधन टूट रहा है।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ सकते राहुल, वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। पीएम मोदी का 4 फरवरी को होने वाला बिहार झारखंड दौरा कैंसिल किया गया। रैली समेत कई कार्यक्रमों में होना था शामिल। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना मामले में आज आ सकता है कोर्ट का आदेश। दोनों पक्षों की कोर्ट में बहस, पूरी याचिका में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिजल्ट पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई। चुनाव परिणाम के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिया है याचिका। राजस्थान के सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, पिछली सरकार में कोई काम बिना खर्चे के नहीं होते थे, हर काम के लिए प्रीपेड सेवा थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने मौजूदा सरकार को बताया धरती पुत्रों की सरकार। कहा कि हमारी सरकार ना खर्ची की ना पर्ची की। राजस्थान में हिजाब बैन को लेकर एक्शन में भजनलाल सरकार। शिक्षा मंत्री ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन का स्टेटस मांगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, स्कूलों में ड्रेस कोड ही लागू होगा, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी महाविकास अघाड़ी में शामिल, लेटर जारी। महाविकास अघाड़ी के रवैये से नाराज वंचित बहुजन अघाड़ी अपमान करने का लगाया आरोप। कहा कि घंटे भर बाहर बिठाने के बाद मीटिंग में बुलाया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अपमान पर भड़के प्रकाश अम्बेडकर। कहा, अगली बैठक में गठबंधन में होंगे शामिल, बीजेपी आरएसएस को हराना हमारा मकसद। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, किसी का नहीं हुआ अपमान, सब एकजुट। संजय राउत ने गठबंधन में नाराजगी से किया इनकार। सीपीआई, आम आदमी पार्टी, सपा और वीबीए को किया शामिल। सीट शेयरिंग पर एमवीए की बड़ी परेशानी। सीपीआई के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों की मांग की। हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, सीएम खट्टर ने किया दावा। योगी सरकार ने किए ताबड़तोड़ तबादले, 8 जिलों के डीएम बदले गए। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सजेगा दरबार। आज दोपहर 12 से 3 बजे तक कलश यात्रा का होगा आयोजन। दिल्ली के यमुना खादर में सजेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 3 दिवसीय दरबार। भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 जवान शहीद, 14 घायल। राजस्थान के अलवर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की कार का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में पत्नी की मौत, मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल। जयपुर से दिल्ली परिवार समेत आ रहे थे मानवेंद्र सिंह। नौगांव के पास पुलिया से टकरा गई कार। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 मोबाइल चोर हुए गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के बरेली में कोर्ट में एक शख्स को सुनाई गई मौत की सजा। शख्स पर संपत्ति के लिए मां बाप के कत्ल करने का है आरोप। असम के बारपेटा में नाबालिग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग पर 6 साल की लड़की की हत्या का आरोप। असम के काछाड़ में पुलिस की रेड। पुलिस ने करीब 8 करोड़ का प्रतिबंधित ड्रग्स किया बरामद। असम के गोलाघाट में करीब 11 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में कस्टम विभाग ने सोने के 103 बिस्किट और विदेशी करेंसी बरामद की। 3 लोग हुए गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का टूटा 13 साल का रिकॉर्ड। 31 जनवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। लो विजिबिलिटी की वजह से आवाजाही में मुश्किल। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तक सर्दी और कोहरे से राहत नहीं है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे से हवाई उड़ान प्रभावित हुई। 50 से ज्यादा विमान देरी से भरेंगे उड़ान। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी। अटल टनल के दक्षिणी हिस्से में 300 पर्यटक फंसे। भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। कुल्लू पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रोहतांग में लगातार हो रही बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ पौधे बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। अयोध्या में भगवान रामचंद्र के दर्शन के लिए भक्तों को लगातार पहुंचना जारी। कड़ाके की सर्दी के बीच सुबह से कतार में लग रहे हैं भक्त। भगवान राम के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर जमकर तारीफ की। साफ सफाई, सुरक्षा को लेकर खुश नजर आए भक्त। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या पहुंची शबनम शेख। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद किए भगवान राम के दर्शन। शबनम शेख ने 1425 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। 21 दिसंबर को अयोध्या के लिए पैदल निकली थी। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का फैसला दिया। कहा, मंदिर नहीं है कोई पिकनिक स्पॉट। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड म्यूजियम में लगेगी स्वामी रामदेव की प्रतिमा। दिल्ली में योग गुरु ने प्रतिमा का अनावरण किया। योग मुद्रा वाले प्रतिमा के साथ स्वामी रामदेव ने किया योग। कहा, भारत के योग पर दुनिया की निगाहें। एक्टर अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से नवाजा जाएगा, सीएम शिंदे ने ऐलान किया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में टीम इंडिया का जीत के साथ आगाज। न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर भारत ने 296 रन का टारगेट दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 81 रन पर ढेर। भारत के लिए मुशीर खान ने 131 रन की पारी खेली। आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत के लिए सौम्य पांडे ने 4 विकेट लिए। मुशीर खान और राज लिम्बानी को 2-2 विकेट मिले। इंजरी के बाद एनसीए पहुंचे रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर।
ब्रैंडन मैकुलम ने भारत इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम टेस्ट में ऑल स्पिन आक्रमण की संभावना जताई। शोएब बशीर पर सकते हैं डेब्यू। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जेफरी बॉयकॉट का भारतीय टीम पर तंज, बोले रोहित का जादू गायब। कर्नाटक रणजी टीम के कैप्टन मयंक अग्रवाल की अचानक तबीयत बिगड़ी, अगरतला के अस्पताल में भर्ती। प्लेन में पानी समझकर जहरीला पदार्थ पी गए थे मयंक, मुंह और गले में हुई जलन की शिकायत। आईपीएल से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए ऋषभ पंत जिम में बहा रहे हैं पसीना, एक्सरसाइज करते हुए तस्वीर आई। इंडोनेशिया के बाली में एसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग आज से होगी शुरू। मीडिया राइट फॉर एशिया कप के वेन्यू पर होगा फैसला। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट के लिए अफगानिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान किया। टीम में 4 अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका। निलंबित भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह पर भड़का खेल मंत्रालय, कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। साक्षी मलिक ने संजय सिंह पर उठाए सवाल, बोले कि WFI से सस्पेंड होने के बाद खिलाड़ियों को बांट रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट। ओलंपिक के रेस वॉकिंग इवेंट के लिए अर्शदीप सिंह, सूरज पवार, स्टीवन और अर्शप्रीत सिंह ने किया क्वालिफाई। विमेंस में मंजू रानी ओलंपिक में जगह बनाने में फेल। हॉकी 5 विश्व कप में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने केनिया को 9-4 से हराया। उत्तम सिंह ने 3 गोल दागे। मुंबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में 31 देशों के 100 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 11 फरवरी को होगा फाइनल। डेविस कप मुकाबले में टेनिस खिलाड़ी जीशान अली कोच के साथ गैर खिलाड़ी कप्तान होंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने दूसरी बार अपने महासचिव शाजी प्रभाकरन को किया बर्खास्त। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया ने अध्यक्ष कल्याण चौबे का इस्तीफा मांगा। मेसी के गोल के बावजूद नहीं जीता इंटर मियामी, सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने हराया।